वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, हमारे देश में जो मैनेजमेंट की पढ़ाई है वो आईआईएम्स को छोड़िए, जितने भी मैनेजमेंट के स्कूल हैं उनका जो पिछले 70-75 सालों का रोल है, मेरी समझ में कुछ आया नहीं। भाई, हमने 1990 के दशक में हमारे पास अच्छे खासे मैनेजमेंट कॉलेजेस थे, बहुत सारी मात्रा में इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे, लेकिन चाइना वेंट अहेड ऑफ अस। हमारे जो मैनेजर्स हैं, जो हमारे मैनेजमेंट गुरुज हैं, 140 करोड़ के देश में वो कर क्या रहे थे? देखिए, थोड़ी सी चर्चा मैं कर लूँ। जापानीज वर्सेस अमेरिकन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, ऐसा नहीं है कि देश में अच्छे प्रयोग नहीं हुए हुए देखिए, जापान का जो मंत्र है बिजनेस का, वो ये है कि वो प्राइस पहले डिसाइड कर देते हैं किसी प्रोडक्ट का, बनाते बाद में है। और जापानीज मैनेजमेंट सिस्टम हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम देयर कल्चर। वो उन्होंने किसी से नकल करके मैनेजमेंट नहीं सीखा, उनका अपना है। तो पहला मंत्र उनका यही है। देखिए, आपको पढ़ाने के लिए मास्टर लोग क्लास में क्या पढ़ाते हैं आई डोंट नो। मैं जो बात कर रहा हूँ बेस्ड ऑन माई 38 ईयर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस इन डिफरेंट सेक्टर्स एंड 12 ईयर्स इन माई ओन कंपनी एज एन एंटरप्रेन्योर। तो इसलिए मेरी बातों को आपको ध्यान से सुनना ही चाहिए। और जापान का मंत्र है कि प्राइस पहले डिसाइड कर लो और बनाओ उसको बाद में। ऑन द अदर हैंड, अमेरिका का कहना यह है कि अगर लार्ज स्केल में हम कोई चीज़ प्रोड्यूस करेंगे तो सस्ता तो अपने आप ही हो जाएगा। बहुत डिफरेंस है दोनों में। देखिए, इसका एक उदाहरण आप देखिए कि जब मारुति इंडिया में आई तो प्राइस पहले से ही डिक्लेयर था कि 50,000 में हम कार देंगे। और करीब करीब यही मंत्र धीरू भाई ने टेलीकॉम के क्षेत्र में अपने बच्चों को ये दिया कि अगर गुजराती में केम छे कहने की कीमत 5 पैसे से ज़्यादा आती है तो ये बिजनेस करने लायक नहीं है। यानी कि एक हमारे जैसे हाईली पॉपुलेटेड देश के लिए, जहाँ का आर्थिक स्तर बहुत अच्छा न हो, वहाँ पे हमको ये स्टाइल तो सीखनी पड़ेगी कि हमारे लोगों की खरीदारी की लिमिट क्या है, परचेजिंग पावर क्या है उनकी। दोस्तों, मैं जब नौकरी से रिटायर होने के बाद इस क्षेत्र में आया, बिल्डिंग मटेरियल्स और बिल्डिंग्स के क्षेत्र में, तो मेरे दिमाग में भी यही बात चल रही थी कि ये जो इतने महंगे मकान हैं, इनफैक्ट मैं अब गांव में अपना मकान तब तक नहीं बना पाया अप टू रिटायरमेंट, क्योंकि इतने कॉस्टली मटेरियल्स थे कि उतना पैसा कभी बचता ही नहीं था। तो इसलिए आफ्टर माई रिटायरमेंट आई डिसाइडेड कि मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइडेड हाउसेज इन 250 रुपये स्क्वायर फीट, 500 रुपये स्क्वायर फीट, समथिंग लाइक दैट। और मैं करीब करीब उसके करीब पहुंच चुका हूं। तो अब देखिए, जापान का अपना स्टाइल है, अमेरिका का अपना स्टाइल है, जर्मनी का अपना स्टाइल है, और चाइना जो है वो सबका स्टाइल जो है नकल मार लिया है। व्हाट इज द बेस्ट आउट ऑफ इट? जो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि विषादप्यमृतम ग्राह्यम बालादपि सुभाषितम अमित्रादपि सद्वृत्त म विद्यत। जो चीज़ जहाँ से अच्छी मिले यार, उसको निकाल लो। अपना पराया क्या होता है? जो बेहतर है, लेट्स गो फॉर दैट। इंटरनेट का ज़माना है, सारा नॉलेज सबको अवेलेबल है, नहीं है तो पूछ लो। तो चाइना बीइंग ए हाईली पॉपुलेटेड कंट्री, 1990 में डेन जियाओपिंग जब आया तो उसने खोल दिया सारा सब कुछ, ट्रेड बैरियर्स खोल दिए। किसानों को जो ज़मीन थी स्टेट की थी, उसने कहा नहीं यार तुम खेती अपना करो खुद, लिबरलाइज किया उसने, खोला सारा चीज़। तो व्हाट इज़ द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल बिफोर अस, वी मस्ट गो फॉर दैट। तो हमको ये तो सीखना ही पड़ेगा। देखिए, जो हमारे मैनेजमेंट कॉलेजेस थे, इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे, इंडस्ट्रीज थे, टाटा बिरला, इन्होंने क्या किया?
जब आज हमारे देश में स्कूटर क्यों नहीं बिक रहे हैं बिजली वाले? इसलिए नहीं बिक रहे हैं, चाइना में 50,000 में 40,000 में जाओ खरीद लो, 60 किलोमीटर रेंज का, 100 किलोमीटर रेंज वाला भी 60-70 हज़ार में मिल जाएगा। यहाँ जाओ तो 100 किलोमीटर का चाहिए तो 1.5 लाख रुपये का मिलेगा। क्यों भाई? अरे उसमें एक बैटरी है, एक मोटर है, टायर ट्यूब है, एक छोटी सी बॉडी है, तो 1.5 लाख का क्यों बन रहा है? चाइनीज कंपनी इंडिया में सामान जो डंप कर रही, एक स्क्रू खरीदने जाओ वो भी चाइना का। कर क्या रहे थे हमारे उद्योगपति, हमारे इंजीनियर्स, हमारे मैनेजर्स? उसका कारण क्या है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, चाइना में कम्युनिज्म है। उसने कैपिटलिस्टिक मीन्स को एम्ब्रेस किया मैन्युफैक्चरिंग में। हमारे यहाँ आज भी डिस्कशन चल रहा है कि हम सरकारी क्षेत्र में कार बनाएं या प्राइवेट में बनाएं। अभी हम लोग इस डिस्कशन पे हैं कि वाई सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं। वे 70 साल तक पब्लिक सेक्टर नहीं परफॉर्म किया, तो जो बेहतर सेक्टर है उसमें जाओ। और रही नौकरियों की बात, तो यार ऐसा है कि सरकारी नौकरी में क्यों जाना चाहते हो? इसलिए जाना चाहते हो कि वहाँ नौकरी से निकाले नहीं जाओगे, चाहे काम करो चाहे ना करो। प्राइवेट सेक्टर तो ऐसा नहीं करेगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ तो सोचनी पड़ेगी कि प्राइवेट सेक्टर को भी ले ऑफ्स के बारे में सोचना पड़ेगा। मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन बंद होती है और दूसरी स्टार्ट होती है, तो उसके कर्मचारी निकाल दिए, ये नहीं होना चाहिए। अगर वो काम करना चाहते हैं तो उनको ऑप्शन मिलना चाहिए। देखिए, चाइना ने एक काम और किया, एक ही दिन में उसने अपने 2 लाख सरकारी कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया नौकरी से। कोई आंदोलन नहीं हुआ। हाँ, लेकिन उनको ऑप्शन दिया कि जब मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही थी तो उनको ड्राइवर कम ट्रांसलेटर की ज़रूरत थी। उनको कहा यार तुम जल्दी से ड्राइविंग सीखो, अंग्रेजी सीखो। वहाँ उसको खपाया या पहले से ही तैयार किया उनको। तो ये तो हमारी कल्चर में होना चाहिए कि अचानक से, देखिए अमेरिका में ये चीज़ नहीं है। अमेजन ये डिसाइड करता है एक ही दिन में कि आउट ऑफ 45,000 मैनेजर्स दे आर गोइंग टू ले ऑफ 15,000। वो बोलते हैं मैनेजर की ज़रूरत ही नहीं, यू शुड बिकम ए कंट्रीब्यूटर। कर क्या रहे हो आप? तो मेरा कहने का ये तात्पर्य ये है कि मैनेजमेंट की पढ़ाई में ज़्यादा लंबा चौड़ा व्याख्यान देने से अच्छा है कि जो लोग प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में काम किए उनको बुलाओ यार, उनसे समझो कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे ऑफ एक्सेलिंग, हाउ टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट एंड कीप द क्वालिटी एट पार। इस पे काम होना चाहिए ना। थैंक यू।